आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं आपके साथ रवीना अर्जू। तो बढ़ते खबरों की और जहां प्रहलाद पटेल ने विधानसभा सत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। किस तरीके से आपको कई विपक्ष विधानसभा का सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, जो कि ये बजट सत्र भी है। तो मध्य प्रदेश की जनता को और विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों को मैं से शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सत्रों में मैं मानता हूं कि हमें भी सीखने के लिए मिलता है। सरकार अपना बजट भी प्रस्तुत सत्र में करेगी, तो ऐसे मैं मानता हूं कि हम सब मिलजुल कर विकास मध्य प्रदेश के विकास के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। कैबिनेट बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां 3 नए कानून को लेकर सभी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनीष तिवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। और ये एक पुलिस राज की स्थापना करेंगे इस देश में। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि ये 2 समानांतर फौजदारी की प्रणालियों को आज से जन्म देंगे। 30 जून 2024 रात 12 बजे तक जो फौजदारी के मुकदमे लिखे गए हैं और जो अदालतों के संज्ञान में हैं, वो तो पुराने कानूनों के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो 30 जून 2024 12:01 रात के बाद या दर्ज किए गए हैं या किए जाएंगे या अदालतों के सामने जाएंगे, उसमें नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। और भारत की जो जुडिशल प्रणाली है, जो न्यायपालिका है, उसमें 3.4 करोड़ जो मामले हैं वो लंबित है। उसमें अधिकतर फौजदारी के मुकदमे हैं और इसलिए इससे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और इसलिए निरंतर और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं, इनके क्रियान्वयन को रोककर इन कानूनों को संसद के दोबारा समक्ष रखकर एक संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजकर उसके बाद इनको क्रियान्वित किए जाना चाहिए। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या और संकट भारत की जो न्यायपालिका है और भारत की जो फौजदारी के कानून की प्रणाली है उसके लिए खड़े होने वाली है। बढ़ते हैं खबरों की और जहां कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का मनाया जन्मदिन। बता दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि लखनऊ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां डिंपल यादव ने कहा ये 3 नए कानून संसद में बहुत गलत तरीके से पास किया गया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आगे बताते हैं आपको। नए आपराधिक कानून पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा यह कानून बहुत गलत तरीके से संसद में पास किए गए हैं। इन कानूनों पर कोई चर्चा नहीं है। अगर कोई विदेशों में भी अपने अधिकारों को लेकर विरोध करता है तो उन पर भी यह कानून लागू होंगे। कहीं ना कहीं यह कानून पूरे देशवासियों पर शिकंज कसने की तैयारी है। आइए सुनते हैं। मनीष तिवारी जी कांग्रेस के लीडर, उनका कहना है कि ये पुलिस स्टेट में बदल देगा। मैं समझती हूँ ये बहुत ही गलत तरीके से ये हाउस में पास हुआ। इन कानूनों में कोई चर्चा भी नहीं हुई है और इस तरह के कानून लाके एक तरह से लोकतंत्र पे जो खतरा पहले से मंडरा रहा था उसमें और जकड़, उसको और बेड़ियों से और जंजीरों से बांधने की तैयारी है। और यहाँ तक कि अगर कोई विदेशों में भी अगर कोई आंदोलन करते हैं, अगर अपने राइट्स को लेके, तो उन तक में यह कानून लागू होगा। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं यह पूरे देशवासियों पे शिकंजा कसने की तैयारी है। वेस्ट बंगाल लॉ आज से इम्प्लीमेंट। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां शांतनु सेन ने कहा कि टीएमसी की सरकार सिर्फ बोलती नहीं करके दिखाती है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चोपड़ा में जो हुआ है, तृणमूल कांग्रेस जैसे पार्टी और हमारा गवर्नमेंट इसको कभी सपोर्ट नहीं करता है। पुलिस सुओ मोटो केस किया है, मेन एक्यूज को ऑलरेडी अरेस्ट किया है, विक्टिम को पुलिस सिक्योरिटी दिया गया है
और भी कोई इसमें इन्वॉल्व है उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बात यह है, पिछले 34 साल में वायुमंडल का सरकार का टाइम में इस स्टेट में ऐसे बहुत हादसा हुआ है, लेकिन कोई सीपीएम का लीडर को हमने नहीं देखा वो आके बोल रहा है कि ये गलत है और सीपीएम का जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर दिया जा रहा है। और बीजेपी रूल आधा स्टेट जो है पूरा देश में, वहां पर भी ऐसा हादसा होता रहता है, लेकिन बीजेपी को कोई लीडर को आगे आके हम लोग नहीं बोलना सुना है कि ये गलत है और अगर ये बीजेपी भी हुआ है तो इसको भी अरेस्ट करेगा। ये तृणमूल का सरकार का बंगाल में ऐसा हो सकता है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जीरो टॉलरेंस टू सच एक्टिविटी से बोलता नहीं है, करके भी दिखाता है। गौरव भाटिया ने कहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी से त्रस्त है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप टीएमसी के लीडर हों, क्योंकि आपको पता है मौन स्वीकृति है तो वो ममता बनर्जी की है। जनता बंगाल की त्रस्त है ममता बनर्जी से, और ये कहना गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ये हर नागरिक के लिए पीड़ाजनक है, चिंताजनक है कि एक महिला मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, वे अपनी पार्टी के गुंडों को खुली छूट देती हैं और जनता की सुरक्षा की उनको चिंता नहीं है। टीएमसी के गुंडे लीडर जो हैं उनकी सुरक्षा की चिंता है। इंसाफ दिलाना है जनता को, बचाव कर रही है टीएमसी के गुंडों का। और जैसा मैंने आपको बताया ताजिमुल, ये ताजिमुल अक्का जेसीबी, तो ये जेसीबी जो महिलाओं को प्रताड़ित करती है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करती है, ये जेसीबी पार्क कहां होती है? ये जेसीबी बुलडोजर संविधान को तार तार करने निकला है और ये पार्क होता है जाके ममता बनर्जी के घर पर, क्योंकि इनके ही विधायक हैं। टीएमसी के विधायक जिनका नाम है हमीदुल रहमान, जब इनके पास एक पत्रकार गया और उन्होंने सवाल पूछा तो इन्होंने खुले तौर पे कह दिया, मुस्लिम देश के कुछ नियम ऐसे ही हैं, ऐसे ही इंसाफ होता है। सार्वजनिक स्थल पे एक महिला को पकड़ो और कोड़े मारो, बेत मारो। आज सवाल यह पूछा जाना चाहिए, ममता बनर्जी जी, ये जेसीबी, ताजिमुल अक्का जेसीबी, ये आपके यहां पार्क्ड है। दूसरा सवाल यह है, ये आपके विधायक जो हैं हमीदुल रहमान, ये आप ही की सोच क्या आगे बढ़ा रहे हैं कि किसी भी महिला को पकड़कर सार्वजनिक स्थल पर कोड़े मारो, क्योंकि ऐसा मुस्लिम देशों के नियम के अनुसार हो रहा है। तीसरा, ममता बनर्जी, आप स्वयं एक महिला हैं, आपके पास गृह मंत्रालय है और हम सब ने देखा संदेश खाली में भी आपने चुप्पी नहीं तोड़ी। संदेश खाली ने शाहजहां दिया और नॉर्थ दिनाजपुर ने औरंगजेब ताजिमुल दिया। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप टीएमसी के लीडर हों, क्योंकि आपको पता है मौन स्वीकृति है तो वो ममता बनर्जी की है। जनता बंगाल की त्रस्त है ममता बनर्जी से,
और ये कहना गलत नहीं होगा, जंगल राज कैसा हो। बढ़ते खबरों की ओर, जहां राजीव शुक्ला ने भी 3 नए कानून के ऊपर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग है कि उसमें कई खंड ऐसे हैं जिन पर विचार होना चाहिए, लेकिन सरकार मान नहीं रही है और उसे लागू कर रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। विपक्ष की मांग है कि उसमें कई क्लाज ऐसे जिन पर पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन सरकार अभी इसमें मान नहीं रही है और लागू कर रही है। क्या लगता है 3 कानून जो हैं, जो क्रिमिनल लॉज है, उनमें अमेंडमेंट किया गया था, आज से वो इफेक्ट में आ गए हैं। कई विपक्ष के सांसद कह रहे हैं इनको पुनर्विचार किया जाए, इनको अभी आप होल्ड किया जाए। हाँ, विपक्ष की मांग है कि उसमें कई क्लाज ऐसे जिन पर पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन सरकार अभी इसमें मान नहीं रही है और लागू कर रही है। क्या लगता है? बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां शहजाद पूनावाला ने कहा टीएमसी तालिबानी और शहजाद पूनावाला ने कहा टीएमसी तालिबानी मानसिकता और कल्चर बन चुका है। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में अपने आप को बचा रहे हैं कि एक मुस्लिम एरिया है और ऐसा होना सही है। देखिए, टीएमसी का मतलब बन चुका है तालिबानी मानसिकता और कल्चर। और ये जो वीडियो सामने निकल कर आया है जिसमें कि तालिबानी तरीके से एक महिला और एक मर्द को पीटा जा रहा है सरेआम दिन दहाड़े बंगाल में, वो भी पुलिस स्टेशन के पास, ये दिखाता है कि आज वहां पर मां माटी मानुष नहीं बल्कि तालिबान राज आ चुका है। पर दुख की बात यह है कि ये वीडियो के सामने आने के बाद इसमें जो मुख्य अपराधी है बताया जाता है कि वहां के स्थानीय विधायक हमीदुर रहमान का बहुत करीबी भी है और वहां के स्थानीय टीएमसी के विधायक इस पूरी घटनाक्रम पर कार्रवाई कराने के बदले उसका बचाव कर रहे हैं। उन्होंने महिला को ही एक प्रकार से शेमिंग और विक्टिम शेमिंग किया है, कहा है कि ये महिला का चरित्र दुष्ट था। वो कहते हैं कि ये मुस्लिम राष्ट्र में इस प्रकार की चीजें होना ये लाजमी है। क्या पश्चिम बंगाल मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है? क्या पश्चिम बंगाल अफगानिस्तान बन चुका है? और जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की पुलिस भी उस व्यक्ति के साथ रवैया कर रही है। शाहजहां शेख को जब पुलिस ने पकड़ा था तब वो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, और आज इस अपराधी को जब तथाकथित रूप से पकड़ा गया है तब वो भी छाती सीना तान कर पुलिस स्टेशन में जा रहा है। ये दिखाता है कि चाहे शाहजहां शेख हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे इस प्रकार के अपराधी हो, तृणमूल कांग्रेस का हाथ हमेशा ऐसे महिला उत्पीड़न करने वालों के साथ। कूच बिहार में भी हमने देखा मुस्लिम महिला जो बीजेपी का समर्थन करती है उसको निर्वस्त्र किया गया। पोस्ट पोल वायलेंस में हमने देखा, संदेश खाली में देखा किस प्रकार से महिलाओं पर उत्पीड़न होता है। परंतु इंडी अलायंस के नेता प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी जो मणिपुर पर बहुत बोलते हैं, वो आज चुप क्यों हैं? सागरिका घोष और महुआ मित्रा चुप क्यों हैं? इससे पता चलता है कि इनके लिए महिलाओं का विषय चयनात्मक विषय है और आज इस विधायक के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगी ममता बनर्जी, उनको बताना चाहिए। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां 3 नए कानून को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि उन्होंने कहा जब ये बिल संसदीय स्थायी समिति में लाया गया था तो सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई थी और उसमें क्या कमियां हैं वो सामने रखी थी, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। 145 विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। हम चाहते हैं इस पर चर्चा हो। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पुलिस स्टेट जो वो कह रहे हैं उनका जो फेयर है, लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आया था उनके जो प्रोसेस था उनके मेंबर्स ने अपना आपत्ति जताई थी, क्या उसमें कमियां हैं ये सामने लाए थे, तो उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया। आपने तब ये बिल पास किया है शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को आपने सस्पेंड कर दिया गया था। ये देश का दुर्भाग्य है। हम चाहते थे इस पर चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, क्योंकि हर देशवासी को इसका असर होगा, पर इस पर नहीं किया गया है। दिखाता है जैसे बुलडोजर जस्टिस में ये विश्वास रखते हैं।
हैं वैसे कानूनों को बुलडोजर की तरह 3 क्रिमिनल लॉज आज से इम्प्लीमेंट हो गए हैं। मनीष तिवारी जी कांग्रेस के लीडर हैं, उनका कहना है कि ये इट विल टर्न इंडिया इनटू अ पुलिस स्टेट। जो वो कह रहे हैं उनका जो फेयर है लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आया था उनके जो प्रोसेस था उनके मेंबर्स ने अपना आपत्ति जताई थी, क्या उसमें कमियां हैं ये सामने लाए थे, पर उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया। आपने तब ये बिल पास किया है शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को आपने सस्पेंड कर दिया गया था। ये देश का दुर्भाग्य है। हम चाहते थे इस पर चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, क्योंकि हर देशवासी को इसका असर होगा, पर इस पर नहीं किया गया है। दिखाता है जैसे बुलडोजर जस्टिस में ये विश्वास रखते हैं वैसे कानूनों को बुलडोजर की तरह। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां शशि थरूर ने भी 3 नए कानून के ऊपर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 3 नए आपराधिक कानून पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमारी चिंता यह थी कि संसद में इस पर पूरी तरह से चर्चा नहीं हुई क्योंकि पूरा विपक्ष निलंबित था। यह ऐसी बड़ी बात जो हर किसी के जीवन को प्रभावित करती है और जिस तरह से हमारा देश आपराधिक क्षेत्र में काम करता है उसे प्रभावित करती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम संसद में इस पर चर्चा करें। Parliament because all the opposition was suspended. So it would have benefited from a further discussion. But, the law is the law. We'll have to observe it. But sir, many of the opposition leaders are saying that Parliament must review these laws. These are not good and these are draconian. No, our point was precisely that there was never a full discussion in Parliament. And that's something that was very regrettable for such a major thing that affects the lives of everybody and affects all the way in which our country functions in the criminal area. It's very important that we actually have discussions in Parliament, and that remains our demand. But it may not be, at this point, it may not be possible to forestall the implementation today. फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।